सीता अभी 18 साल की है। एक गरीब परिवार से है। वो अपने माता पिता की एक ही संतान है, इसलिए उसे बड़े लाड से पाला है। पिताजी की थोड़ी बहुत खेती है और इस तरह से उनका गुजारा चल जाता है। लेकिन इस परिवार में एक विपदा आ जाती है। सीता के पिता का आकस्मिक देहांत हो जाता है। इस सदमे से सीता की माँ भी बिस्तर पकड़ लेती है। सीता को समझ नहीं आता उनके साथ क्या हो गया है। इतनी छोटी सी उम्र में ही सीता के ऊपर उसकी और उसकी माँ की जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि सीता को उसके घर वालों ने बड़े ही लाड से पाला था। इसलिए उसे ज़्यादा काम आता नहीं। उसे थोड़ा बहुत खाना बनाना आता है। इसलिए वो पास के गांव में एक घर में खाना बनाने के काम मांगने गई। सीता ने काम पाने के लिए उन्हें कह दिया कि उसे सब कुछ आता है। फिर पहले दिन उसने किचन में खाना बनाया। सीता को तब पता चला कि उसे बहुत सारी बातें पता ही नहीं है, लेकिन जैसे तैसे उसने खाना बनाया। सीता ने खाना चखा। खाना बन गया था, लेकिन उसमें वो स्वाद नहीं था। खाना उसने परोसा और घर के सभी लोगों ने खाया, लेकिन सबको खाते देखकर ही वो समझ गई थी कि उसका बनाया खाना उन्हें पसंद नहीं आया। घर की मालकिन ने बोला कि तुम तो कहती थी तुम्हें सब आता है, लेकिन तुम्हारा खाना तो खाने लायक नहीं है। सीता बोली, वो आज पहला दिन था तो थोड़ा समझने में समय लगा। मालकिन बोली कि तुम रहने दो, तुम छोटी भी हो और तुमसे नहीं हो पाएगा। सीता मालकिन को बहुत विनम्रता से कहने लगी कि उसकी माँ बहुत बीमार है और पापा का देहांत हो गया है। आप कल के दिन मुझे एक मौका और दीजिए। मालकिन ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी हालत को देखकर मैं तुम्हें कल और खाना बनाने का मौका देती हूँ, लेकिन कल भी अगर यही हाल रहा तो फिर मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मालकिन बोली, तुम्हारा बनाया खाना आज किसी ने नहीं खाया, तो तुम बचा हुआ खाना अपने घर ले जाओ। सीता ने खाना बांधा और अपने गांव की ओर चल पड़ी। रास्ते भर वो सोच में पड़ गई। कभी अपने पिता को याद करती, कभी कुछ भगवान से प्रार्थना करती जा रही थी और खुद को कोसती जा रही थी। उसने कुछ सीखा नहीं। तभी उसे एक बूढ़ी अम्मा की आवाज़ सुनाई दी। बूढ़ी अम्मा एक पेड़ के नीचे बैठी थी। अम्मा उसे बोली कि बेटी, कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। अम्मा को देखकर सीता के आंसू आ गए। उसे लगा कि यह उसकी माँ है, इसलिए उसने बंधा हुआ खाना खोला। लेकिन फिर उसने सोचा और अम्मा को कहा कि अम्मा, मेरा खाना इतना अच्छा नहीं है, आप खा नहीं सकोगी। अम्मा बोली, बेटा तू इतनी अच्छी है तो तेरा खाना के कैसा अच्छा नहीं होगा। सीता ने खाना अम्मा को खिलाया। अम्मा ने खाना, बेटा तूने बहुत अच्छा खाना बनाया है। सीता बोलती है, तुम झूठ बोलती हो अम्मा, खाना अच्छे से पका भी नहीं है। मालकिन बोलती थी। अम्मा बोली, नहीं बेटा, बहुत अच्छा है। अम्मा को खाना देकर सीता जाने लगी। अम्मा बोली, बेटी लगता है तू परेशान है, मैं तुझे कुछ दे नहीं सकती। हाँ, लेकिन मेरे पास 2 बर्तन है, इसमें अगर तू खाना बनाएगी तो मुझे याद करेगी। सीता अपने घर आई, क्योंकि सारा खाना उसने अम्मा को दे दिया था, इसलिए घर पर उसके और उसकी माँ के लिए खाना बनाना था। सीता ने अम्मा के दिए बर्तन से खाना बनाया और वो आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि बर्तन चमत्कारी थे। बर्तन जैसे ही चूल्हे पर चढ़ाया, कुछ ही मिनट में खाना बन गया। बर्तन चढ़ाते ही सीता के दिमाग में अपने आप सारी सामग्री भी आने लगी जो उसमें डालनी थी। वो उसके पास ही पड़ी मिली। खाना बनाने पर जब खाना खाया तो उसकी बीमार माँ, जो भोजन नहीं कर पा रही थी, उन्होंने भी आज अच्छे से खाना खाया। हालांकि सीता को
अब जादुई बर्तन के बाद काम करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी सुबह बर्तन लेकर मालकिन के घर गई और उनका मनपसंद खाना बनाया कर खिलाया। मालकिन ने साथ सभी घरवाले उँगलियां चाटने लगे। सीता अब गरीबों की मदद करने लगी, उनके लिए खाना बनाने लगी। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।